हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल इंस्टीट्यूट। मैं शिवम झा आपको पढ़ाऊंगा मैथ, जो कि क्लास 9th के लिए होगा। तो दोस्तों आज हम लोग क्या करेंगे, लाइंस एंड एंगल, जो कि चैप्टर क्या है, कौन सा है, 6 है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि लाइंस एंड एंगल्स क्या होता है। दोस्तों ये बहुत बेसिक मतलब चैप्टर है, ठीक है ना। जिसको कि आप लोग पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लाइंस एंड एंगल्स में क्या सब है। तो और पहले तो इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, और उसके बाद दोस्तों हम लोग और ये जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको भी हम लोग करेंगे। तो वन बाय वन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। लेकिन उससे पहले जो दोस्त नए आए हैं वो पहले चैनल को लाइक करें, है ना, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहले दोस्तों हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स एंड डिफिनेशंस है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे पहला क्या है, पॉइंट। तो पॉइंट किसको कहते हैं? पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन विच हैज़ नो साइज ओनली पोजीशन। मतलब ये पॉइंट क्या होता है, एक लोकेशन होता है ना, जिसका कोई साइज नहीं होता, ना तो लेंथ होता है ना ही ब्रेथ होता है, सिर्फ पोजीशन होता है। जैसे दोस्तों, जैसे ये मान के चलिए ओ कोई पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये ओ पॉइंट है, तो इसमें आप लोग को क्या समझ में आ रहा है? सिर्फ लोकेशन समझ में आ रहा है। हाँ, ये इतना दूर का जो है जगह को घेर लिया है ना। इसमें कोई लेंथ ब्रेथ है क्या? इसमें कोई लेंथ ब्रेथ है? कुछ नहीं है ना, सिर्फ पोजीशन है, लोकेशन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हो गया पॉइंट, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों लाइन। अब लाइन किसको कहते हैं? लाइन इज वन डायमेंशनल फिगर विच हैज़ ओनली लेंथ नॉट ब्रेथ। मतलब लाइन क्या होता है दोस्तों, ये वन डायमेंशनल फिगर होता है। वन डायमेंशनल फिगर का मतलब सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है, या लेंथ होगा या ब्रेथ होगा या हाइट, कुछ भी एक होगा, है ना, लेंथ या ब्रेथ होगा, ठीक है। तो लाइन क्या होता है? वन डायमेंशनल फिगर होता है जिसमें क्या होता है, सिर्फ लेंथ होता है ना, उसमें ब्रेथ नहीं होता है, ठीक है। तो लाइन किसको कहते हैं? ये देखिए लाइन हो गया, इसमें सिर्फ लेंथ है, ब्रेथ नहीं है, ठीक है ना। तो ये वन डायमेंशनल फिगर होता है, ठीक है। चलिए अगला। अब है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं? ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ टू एंड पॉइंट। तो एक क्या होता है दोस्तों, ये जैसे ये लाइन है, तो इस लाइन का कोई एक पार्ट, जैसे ये ए बी पार्ट हो गया, जिसका दो क्या हो, पॉइंट हो, यानी इंड पॉइंट हो। जैसे इसका भी एक ए और दूसरा बी इंड पॉइंट है। तो और ये लाइन का पार्ट है, तो इसको हम लोग ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए और बी। और इसको ऐसे साइड मतलब लिखा जाता है ना, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है ए बी लाइन सेगमेंट, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आपको लाइन सेगमेंट समझ में आ गया होगा। अगला क्या है दोस्तों, रे। अब रे किसको कहते हैं? ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, है ना। मतलब लाइन का ही पार्ट होता है, लेकिन एक तरफ क्या होता है दोस्तों, इसका एंड पॉइंट होता है, जैसे ओ। और एक तरफ क्या होता है दोस्तों, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो ओ ए को दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ओ एक क्या हो गया दोस्तों, एक रे हो गया जिसका एक एंड पॉइंट हो, उसको कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगला है दोस्तों कॉलिनियर पॉइंट। तो कॉलिनियर पॉइंट किसको कहते हैं? इफ़ थ्री और मोर पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन दैट्स कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट एंड अदरवाइज दे आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट। मतलब तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पे हो, है ना, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो, तो उनको क्या कहेंगे, कॉलिनियर पॉइंट कहेंगे। जैसे ये लाइन है, इस लाइन पर एक पॉइंट ये ए, दूसरा पॉइंट ये बी और तीसरा पॉइंट ये सी। ये तीन और एक पॉइंट और ले लीजिए, जैसे ये पॉइंट चार है ना। तो चार पॉइंट एक ही लाइन पर है, तो इन चारों पॉइंट ए बी सी डी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलिनियर पॉइंट। और अगर ये तीन और तीन से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पे नहीं होंगे, तो उसको क्या कहेंगे, नॉन कॉलिनियर पॉइंट, ठीक है दोस्तों। चलिए, उसके बाद अगला है दोस्तों एंगल। अब एंगल किसको कहते हैं? तो एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। मतलब एक एंगल कब फॉर्म होता है? जब दो रे ओरिजिनेट होता है सेम एंड पॉइंट से। मतलब इसमें एंगल बनने में दो रे का यूज़ होता है, और दोनों रे का जो एंड पॉइंट होता है वो सेम होता है, ठीक है ना। जैसे ओ क्या है दोस्तों, ये ओ इसका सेम एंड पॉइंट है, और ओ ए एक इसका रे है, और ओ बी क्या है, एक रे। मतलब दो रे जिसका एंड पॉइंट सेम हो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको एंगल कहते हैं, ठीक है। और इन रे द रे मेकिंग एंगल्स आर कॉल्ड आर्म्स एंड द एंगल्स एंड आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। और ये जो ओ, ये जो इसका एंड पॉइंट है, इसको कहते हैं हम लोग वर्टेक्स। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। और ये जो है इसको कहते हैं ओ ए, इसको कहते हैं हम लोग आर्म, ठीक है दोस्तों। तो इस एंगल बनने में जो रे का यूज़ हो रहा है उसको आर्म कहते हैं, और जो सेम एंड पॉइंट है उसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों।
और इसको लिखा कैसे जाता है, जैसे ये ओ हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए एंगल कहाँ है, एंगल मतलब कौन से पॉइंट के पास है, तो ओ पॉइंट के पास है, तो ओ को बीच में लिखेंगे और दोनों एक दूसरे की तरफ लिख देंगे, एंगल ए ओ बी, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब जहाँ पे एंगल है जिस पॉइंट के पास, वो एंगल वो पॉइंट बीच में लिखाएगा और उसके दोनों साइड 2 पॉइंट लिखाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला है दोस्तों सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल, जैसे कुछ एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। वैसे तो ये लोग आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा इसको फिगर के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं ना। चलिए जैसे कि पहला एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल दोस्तों 90 डिग्री से छोटा एंगल जो होता है, 90 डिग्री से क्या होता है, ये छोटा एंगल, ये जो एक्स होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा एंगल होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है दोस्तों। राइट एंगल किसको कहते हैं, तो जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो, क्या हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो, उसको राइट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उस एंगल को कहते हैं हम लोग। जैसे ये एक्स एंगल है, तो ये 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से अगर छोटा होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं, जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का हो, क्या हो, जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का होगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं, तो 180 डिग्री से तो बड़ा होगा, स्ट्रेट रिफ्लेक्स एंगल किसको कहेंगे, 180 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन 360 डिग्री से क्या होगा, ये एंगल छोटा होगा। जैसे ये एक्स है, ये एक्स 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आप लोग पांचों एंगल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों, एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं, two angles are adjacent if they have a common vertex, common arm, and their non-common arm are on different side of the common arm. In figure 6.2 angle ABD and DBC are adjacent angle। देखिए दोस्तों, दो एंगल को हम तब एडजेसेंट एंगल बोलेंगे जब उनका वर्टेक्स कॉमन होगा, कॉमन आर्म होगा, है ना, और नन कॉमन आर्म जो होगा वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड होगा। जैसे दोस्तों देखिए इसमें ए बी डी, इसमें ए बी डी कौन सा है, ये ए बी और डी, मतलब ये एंगल, और डी बी सी, डी बी और सी यानी ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है दोस्तों, ये एंगल, जैसे ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स और वाई क्या हो गया दोस्तों, एडजेसेंट एंगल। इसमें क्या सब कॉन्सेप्ट है कि एडजेसेंट एंगल में क्या होगा, दो एंगल होगा, है ना, और दोनों का एक वर्टेक्स कॉमन होगा। देखिए दोस्तों ये बी जो है, ये बी तीनों का रे का क्या है, कॉमन है, तो एक वर्टेक्स मिल गया। देखिए एक कॉमन आर्म है, ये वाला कॉमन आर्म है, और जो इसका नन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के दोनों साइड है, डिफरेंट साइड में है, तो ये हो गया दोस्तों आपको एडजेसेंट एंगल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए हैं। चलिए अगला है लाइनियर पेयर ऑफ एंगल। टू एंगल्स आर सेड लाइनियर पेयर इफ देयर नन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट टू वन अनदर। देखिए दोस्तों लाइनियर पेयर क्या होता है, दो एंगल को हम लोग तब लाइनियर पेयर कहते हैं जब उसका नन कॉमन आर्म जो होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर दो एंगल है, एक एंगल आपको ए ओ बी है ना, ए बी डी है, और दूसरा एंगल डी बी सी है, ये एंगल है ना, जैसे ये एक्स और ये एंगल वाई। ये दोनों एंगल को हम लोग तब लाइनियर पेयर बोलेंगे जब इसका एक कॉमन आर्म क्या है, इसका ये है कॉमन आर्म, और नन कॉमन आर्म इसका क्या है, ये और ये, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में है, बिल्कुल है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, लाइनियर पेयर एंगल, है ना, कि जब इसका नन कॉमन आर्म क्या हो, वो एक लाइन हो, नन कॉमन आर्म जो हो क्या हो, एक लाइन हो, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, ठीक है। तो उन दोनों, तो उनसे बनने वाला जो एंगल होगा, दो एंगल, वो दोनों क्या होगा, लाइनियर पेयर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन मेकिंग फेस टू फेस पेयर ऑफ एंगल आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोल रहा है दोस्तों, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, जब दो लाइन, जैसे ये लाइन इस लाइन को क्रॉस किया, तो फेस टू फेस बनने वाला एंगल ये दोनों, और फेस टू फेस बनने वाला एंगल ये दोनों क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे ए बी है ना, जैसे ये हो गया दोस्तों आपको, जैसे ए बी,
एक सेकंड, जैसे कि ये हो गया दोस्तों आपको देखिए ए बी, है ना, और ये हो गया दोस्तों आपको सी डी, ये ओ पे इंटरसेक्ट किया, तो अब इसका फेस टू फेस एंगल कौन हुआ, एक ये और एक फेस टू फेस, और एक ये और एक ये फेस टू फेस, तो ए ओ डी सी ओ बी ये दोनों फेस टू फेस हुआ, और ए ओ सी और डी ओ और बी ये दोनों फेस टू फेस एंगल हुआ। तो ये दोनों क्या हो गया दोस्तों, ये दोनों जो पेड़ होगा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब अगला क्या है दोस्तों, टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल x प्लस वाई ये दोनों एंगल मिलके 90 डिग्री बना रहा है तो ये x और y क्या कहलाएगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर x प्लस वाई जो है दोस्तों ये आपको 180 डिग्री बना रहा है तो ये x और y क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद है इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन देखिए ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब दो लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच करेगा, कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन दो लाइन जो कहीं कभी नहीं इंटरसेक्ट करेगा, है ना, कितनों आप इसको बढ़ाइएगा ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपको इंटरसेक्टिंग लाइन और ये हो गया आपको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। चलिए अगला है दोस्तों अब एक्सियम 6.1। ये क्या बोलता है, इफ़ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री। मतलब बोल रहा है कि एक लाइन पे अगर कोई एक रे, है ना, कैसे भी खड़ा हो गया। देखिए दोस्तों जैसे एक लाइन है ना, एक सेकंड, जैसे कि एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन पर एक रे जो है ये खड़ा हो गया, तो ये दोनों जो आपको एडजेसेंट एंगल बना या फिर लाइनियर पेयर बना, जो भी बोलिए, ये दोनों क्या कहलाएगा, ये दोनों मिलके जैसे ये x हुआ और ये y हुआ, तो x प्लस वाई कितना बनाएगा दोस्तों, 180 डिग्री बनाएगा। ये एक्सियम 6.1 कहता है। और दो एडजेसेंट एंगल जो 180 डिग्री होता है उसको हम लोग लाइनियर पेयर भी बोलते हैं, है ना दोस्तों। चलिए और 6.2 क्या कहता है दोस्तों, एक्सियम 6.2, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म डे लाइन। सिंपल है कि अगर दो, वही बात उसी को घुमा के बोल रहा है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री का होगा, है ना, तो इसका मतलब उसका जो नॉन कॉमन आर्म होगा वो एक लाइन होगा। जैसे देखिए ये और ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है, और ये दोनों मिलके क्या है 180 डिग्री का होगा, है ना। ये x और ये y अगर दोनों मिलके 180 डिग्री का होगा तो इसका मतलब ये एडजेसेंट एंगल होगा, लाइनियर पेयर होगा। ये कब होगा, है ना, ये होगा, इसका मतलब है कि ये जो इसका नॉन कॉमन आर्म है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा, या ना, या फिर ये दोनों एक लाइन बनाएगा। ठीक है, तो वही बात हुआ, ठीक ना, उसी को उल्टा किया। ठीक, चलिए अगला है दोस्तों थ्योरम 6.1। देखिए इसमें एक ही तो है ना, इस चैप्टर में हम इस वीडियो में हम एक ही थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं, है ना। और दोस्तों और अगले वीडियो में हम जो है आगे थ्योरम वगैरह भी बहुत सारा है, अभी तो बहुत सारा थ्योरम को देखते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों जो चैनल पे आ गए हैं, है ना, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो पूरा वीडियो देखें, है ना। थोड़ा सा वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, तो इसको पूरा वीडियो देखिए और अपने दोस्तों से भी क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए, चाहे फिर वो टेलीग्राम पर कीजिए, मैसेंजर पर कीजिए, व्हाट्सअप पर कीजिए, लेकिन कीजिए। ठीक है, चलिए तो थ्योरम को देखते हैं। थ्योरम 6.1 क्या कहता है, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, जैसे ये दोनों फेस टू फेस वाला एंगल क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना, तो चलिए तो दोस्तों देखते हैं। तो एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए ओ सी है ना, एक सेकेंड, यहाँ पर आप ए ओ सी और दोस्तों ए ओ, है ना, अच्छा ए ओ सी और बी ओ सी क्या है ये, एक सेकेंड आप लोग ऐसे समझिए, ये जो x है और ये y है, तो ये x प्लस वाई कितना बनाएगा 180 लाइनियर पेयर से, है ना, ये दोनों लाइनियर पेयर हो गया। ये देखिए ये एक लाइन हो गया और इस पर एक रे गया तो ये 180 डिग्री बनाएगा। उसी तरीक़ा से अब इस लाइन पर लीजिए, ये लाइन और इस पर ये गया
तो ये अगर x है और ये z, तो ये x और z कितना बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो x और z क्या हो गया। अब दोस्तों अगर दोनों 180 डिग्री है तो इसका मतलब x प्लस वाई जो होगा वो x प्लस जेड के बराबर होगा, और उसमें भी x दोनों में कॉमन है तो इसका मतलब y भी z के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, y क्या होगा, z के बराबर होगा। ठीक है, तो एक एंगल तो प्रूव हो गया, दूसरा एंगल उसी तरीक़ा से अब हम लोग क्या करेंगे, एक ये देखेंगे है ना, एक ये लाइन हो गया और ये एक रे हो गया, तो y और इसको मान लीजिए आप लोग क्या मानिएगा, इसको मान लीजिए आप लोग ए। तो y प्लस ए कितना होगा, लाइनियर पेयर से 180 डिग्री होगा है ना, y और प्लस ए इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। और उसी तरीक़ा से और क्या ले लीजिए दोस्तों, y प्लस ए ले लिए ना, और y प्लस ए ले लिए, और क्या लीजिए आप लोग, और x प्लस वाई ले लीजिए है ना। तो यहाँ पर ये ले लीजिए, ठीक है, x प्लस वाई, ये भी तो 180 डिग्री होगा। तो अब दोनों 180 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि y है ना, y प्लस ए इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई होगा। देखिए y दोनों में कॉमन है तो इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या होगा, a होगा। तो देखिए एक ये दोनों एंगल प्रूव हो गया इक्वल टू, और y इक्वल्स टू जेड, ये दोनों एंगल भी इक्वल टू हो गया। ठीक है दोस्तों, आप फिर से देख लीजिए, ये दोनों एंगल भी इक्वल टू हो गया, इक्वल कर दिए, और ये दोनों एंगल भी इक्वल कर दिए, तो फेस टू फेस एंगल इक्वल हो गया। तो यही तो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, इसको आप लोग फिर से एक बार देखिए, नोट्स कीजिए है ना, कॉपी पे बनाइए, उसके बाद इसको प्रैक्टिस कीजिए। चलिए उसके बाद दोस्तों अगला, अब दोस्तों आपको क्वेश्चंस वगैरह है तो इसी पे सारा बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोगों को करना है कि सारा क्वेश्चन आप लोगों को करना चाहिए। 5-6 क्वेश्चन है शायद है ना, 6-7 क्वेश्चन होगा, तो इसको आप लोग देखते हैं। पहले क्या बोल रहा है कि फिगर 6.9 में कि पी क्यू लाइन है ना, लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो उसके बाद बोल रहा है कि एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 5:7। तो देखिए ऑल एंगल निकालना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पी ओ आर कौन सा एंगल होगा, पी है ना, ओ और आर ये एंगल होगा दोस्तों, जैसे ये एक्स, और आर ओ क्यू, आर ओ और ये क्यू, ये मान लीजिए वाई। तो ये एक्स इज टू वाई कितना दिया हुआ है दोस्तों आपको, 5:7। तो इसको हम लोग 5x और 7x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए कि ये x और प्लस y कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये x प्लस y कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा लाइनियर पेयर से। तो इसका मतलब ये 5x और प्लस 7x कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ पर 12x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 12 1 जा 12 है ना, इसको डिवाइड देंगे 180 को 12 से, तो 12 1 जा 12, 6 0, 12 5 जा 60, x इक्वल्स टू 15। अब x इक्वल्स टू अगर 15 हो गया, एक बात बताइए, x इक्वल्स टू अगर 15 हो गया तो यानी कि ये x जो हो गया दोस्तों, ये x जो हो गया दोस्तों, ये कितना हो गया आपको, एक सेकंड, एक सेकंड दोस्तों, फिर से देख लेते हैं। तो ये जैसे पी ओ आर है ना, पी ओ आर ये क्या है दोस्तों, ये एक्स है ना, और ये आर ओ क्यू ये मान लेते हैं वाई। तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा है ना। और ये एक्स और वाई का रेशियो 5:7 दिया हुआ है, तो इसको 5x प्लस 7x कितना लिख सकते हैं, 180 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया हमको 15। अब एक बात बताइए, ये 15 हो गया है ना, और तो ये 15 हो जाएगा दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत?
नहीं, ये एंगल तो 5x है ना, तो ये एंगल हो जाएगा 15 × 5 यानी कि 75, ये हो जाएगा दोस्तों 75, और ये एंगल हो जाएगा 15 7 जा 105 यानी 105। तो अब 75 ये, तो ये भी 75 एंगल हो जाएगा, ये दोनों एंगल है ना, और ये 105 है तो ये भी हो जाएगा 105। कहाँ से? तो ये आपको हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, है ना दोस्तों। तो इसको लिखना पड़ेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये फिर 75, ये भी 75, ये 105, तो ये भी 105। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 6.10 फिगर में रे ओ एस जो है वो लाइन पी ओ क्यू पे खड़ा है ना। ये जो दोस्तों ओ एस है ये पी ओ क्यू पे खड़ा है, और ओ आर और ओ टी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। ओ आर और ओ टी जो है ये एंगल और इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी आधा कर रहा है। तो आपको पी ओ एस यानी कि ये लाइन है ना, और ये आर ओ टी फाइंड करना है, आर ओ टी है ना। ये अगर x है तो ये फाइंड करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। एक बात बताइए, ओ एस जो है वो क्या है? ओ एस वो क्या है? इस लाइन पे है, तो इसका मतलब लाइनियर पेयर बनेगा। एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू, ओ क्यू कितना बनेगा? 180। ठीक है, चलिए अब पी ओ एस का वैल्यू x है ना, तो x प्लस एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू 180। तो एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए अब एक बात बताइए दोस्तों कि क्या बोल रहा है दोस्तों कि ओ आर जो है और ओ टी जो है वो पी ओ एस और एस ओ क्यू को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। एक बात बताइए, तो इसका मतलब पी ओ एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? उनको आर ओ टी निकालना है ना। तो पी ओ आर क्या कर रहा है? इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल पी ओ आर है ना, और आर ओ एस इक्वल टू हो जाएगा पी ओ एस के, है ना। चलिए उसके बाद आपको एस आपको उसके बाद ये ओ टी कर रहा है, तो ओ टी कर रहा है बाइसेक्ट, तो यहाँ पर टी ओ क्यू और एस ओ टी, टी ओ क्यू है ना, और टी ओ क्यू और एस ओ टी, ये कितना है दोस्तों? ये इक्वल हो जाएगा एस ओ क्यू, है ना। तो अब हमको बताइए कि पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू इक्वल टू 180 था, है ना। तो हमको आर ओ टी निकालना है, तो आर ओ टी का क्या हो जाएगा? आर ओ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ओ टी इक्वल हो जाएगा आर ओ एस प्लस ओ एस टी, है ना, या फिर एस ओ टी, एस ओ टी। तो एस ओ टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक सेकेंड, ये थोड़ा सा पूरा रायता फैल गया दोस्तों इसमें। एक सेकेंड, देखिए दोस्तों इसका इतना लंबा चौड़ा में मत जाइए। सिंपल पी ओ एस जो है, पी ओ एस वो एक्स है, ठीक है ना। एक सेकेंड, पी ओ एस जो है वो क्या है? एक्स है, ठीक है। तो पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू 180 हो जाएगा। तो एस ओ क्यू क्या हो जाएगा? 180 और माइनस एक्स, यानी पी ओ एस माइनस में जाएगा, पी ओ एस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हमको एक बात बताइए, आर ओ एस कितना हो जाएगा? आर ओ एस एंगल आर ओ एस ये पी ओ एस का आधा है ना। तो पी ओ एस कितना है? एक्स है, तो एक्स बटे 2 हो जाएगा। चलिए, और दोस्तों आर ओ टी नहीं, एस ओ टी, ये एस ओ टी क्या हो जाएगा? एस ओ क्यू का आधा हो जाएगा। तो एस ओ क्यू क्या है? 180 माइनस एक्स, तो यानी कि ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स बटा में 2, ठीक है।
तो अब हमको क्या करना है दोस्तों, हमको आर ओ टी निकालना है, आर ओ टी। तो आर ओ टी का क्या हो जाएगा, आर ओ टी इक्वल टू हो जाएगा आर ओ एस प्लस एस ओ टी, है ना। और आर ओ एस इक्वल टू आया एक्स प्लस टू, है ना, आर ओ एस इक्वल टू आया एक्स बटे टू, है ना, अब प्लस 180 माइनस एक्स बटे टू। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 180 माइनस एक्स अपॉन में टू, यानी ये दोनों कट गया, यानी कि 180 अपॉन टू, यानी कि 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं ना। इसमें थोड़ा सा रायता फैल गया था, इसको आप लोग फिर से बनाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फिगर 6.11 में बोल रहा है ओ पी ओ क्यू ओ आर और ओ एस चार रे है ना। ओ पी है ना, ओ एस ओ आर और ओ क्यू क्या है दोस्तों, चार गो रे है। चारों मिलकर हमको क्या करना है दोस्तों, 360 डिग्री जो है 360 हमको लाना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ओ क्यू को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ओ क्यू को अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए। तो एक बात बताइए, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 मान लीजिए। एक बात बताइए, 1 + 2 = 180 डिग्री हो जाएगा लाइनियर पेयर से। चलिए, और 5 प्लस ये 4 + 3 ये भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब एक बात बताइए, ये 5 + 4 + 3 = 180 डिग्री हो गया। तो अब हम लोग क्या इसको बोल सकते हैं, 5 + 4 + 3 = 180 डिग्री डायरेक्ट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एक बात बताइए, अब ये और ये है ना, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों 180 डिग्री है, तो 1 + 2 = 5 + 4 + 3 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 + 2 आप और दोनों को जोड़ दीजिए, है ना। तो 1 + 2 इधर है 5 + 4 + 3, 5 + 4 + 3 = 180 और प्लस 180 कितना हो जाएगा, 360। तो दोस्तों सारा आ गया ना, 1 2 3 4 5, तो यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = कितना हो गया, 360, है ना। तो हो गया दोस्तों। चलिए, तो इसको आप लोग थोड़ा सा लैंग्वेज बना के लिख लीजिए ना, सिर्फ हम समझा देते हैं, क्योंकि इस मोबाइल पे जो है कलम चलाने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि मोबाइल का जो स्क्रीन है वो बहुत छोटा है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ये ए बी और ये सी डी क्या कर रहा है, ये ओ पे इंटरसेक्ट किया है ना। तो ए ओ सी और बी ओ ई क्या लाया, बी ओ ई ये दोनों 170 डिग्री है ना। ये मान लीजिए 1, ये मान लीजिए 2, ये 3, ये 4, है ना, ये 5। तो 1 + 3 70 डिग्री है ना, 1 + 3 70। और ये जो 4 है वो 4 कितना है, 4 = 40 है, यानी बी ओ डी 40 है। तो हमको बी ओ ई यानी कि बी ओ ई ये है ना, यानी कि एंगल 3 निकालना है, ठीक है ना। और सी ओ और एंगल ये और सी ओ ई का रिफ्लेक्स, तो सी ओ ई क्या है, सी ओ ई यानी कि 2 का रिफ्लेक्स निकालना है, ठीक है। चलिए, एक बात बताइए दोस्तों आप लोग कि ए ओ सी यानी ये 1 + 3 = 70 डिग्री, एक बात बताइए 1 = 4 होगा क्या, 1 = 4 है ना, क्योंकि ये दोनों लाइन था तो 1 = 4 हो जाएगा। अच्छा, अब 1 और 4 यानी कि ये जो 4 है ये बी ओ डी है 4, और बी ओ डी = 40 है, तो यानी ये भी 40 हो जाएगा, है ना, ये भी 40 हो जाएगा। अब ये 40 और ये है ना, ये दोनों मिलके क्या है, 70 डिग्री है, तो यानी कि ये भी ये 30 हो जाएगा, है ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कितना हो गया, ये 40 और ये 30 है ना, और ये 40 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हमको क्या निकालना था, एंगल बी ओ ई। तो बी ओ ई कहाँ है, बी ओ ई, तो बी ओ ई तो 30 निकल गया। अब हमको निकालना है सी ओ ई का रिफ्लेक्स। तो सी ओ ई का रिफ्लेक्स का क्या होगा, मतलब ये नहीं हमको निकालना है, हमको ये निकालना है। तो सी ओ ई आया कितना, तो एक बात बताइए ना कि ये 40 + 30 और इसको मान लीजिए एक्स सी ओ ई को, तो 40 + 30 + x = कितना आएगा, 180 डिग्री, है ना। चलिए,
क्योंकि लाइन के ये जो लाइन है, लाइन के एक साइड जो है टोटल एंगल 180 डिग्री होगा और इस साइड भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 40 + 30 70, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 - 70 यानी कि 110, यानी कि 110 यानी कि 110 डिग्री हो गया ये, ठीक है। चलिए अब ये 110 डिग्री हो गया तो ये कितना हो जाएगा 360 में से 110 को घटा दीजिए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 0, 6 में से बन गया 5, 3 में से बन गया 2, यानी कि 250 डिग्री इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आप लोग समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इफ़ फिगर 6.14 में एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, एक्स वाई और एम एन क्या कर रहा है ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ़ पी ओ वाई 90 डिग्री है, पी ओ वाई ये 90 डिग्री है और A/B ये दोनों क्या है 2:3 है, तो हमको सी ये निकालना है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कैसे निकलेगा, क्या सब है। एक बात बताइए, ये 90 डिग्री है ना, और ये दोनों मिलके कितना बनाएगा, ये A/B 2:3 है ना, A/B आपको कितना है 2:3 है, यानी कि ये 2x और 3x है। तो ये दोनों मिलके कितना बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री बनाया तो इधर भी तो ये भी तो 90 डिग्री बनाएगा। तो यानी कि 5x = 90 डिग्री, तो x = कितना हो जाएगा 18 है ना। तो ये 18 हो गया, तो यानी कि एक ये बनेगा, ये आपको 18 2 जा 36 और 18 3 जा 54, ये हो गया 54, ठीक है। तो अब एक बात बताइए दोस्तों, अब ये अगर 36 है एंगल बी, तो ये भी तो 36 होगा, है ना, ठीक है। 36 होगा कहाँ से, तो आपको ये हो गया, ठीक है। चलिए अब ये 36 हो गया, तो अब एंगल C + 36 = 180 डिग्री होगा लाइनियर पेयर से। तो चलिए, तो अब इसको दूसरी जगह लिखिए, है ना। तो 36 प्लस एंगल C = 180 डिग्री, तो C = क्या हो जाएगा 180 और -36, इसको घटाएंगे तो 10 6 4, 7 में से 3 गया 4, यानी 144 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है PQR = PRQ, PQR = PRQ, यानी ये एंगल = ये एंगल है, तो हमको PQS = PRT, यानी ये एंगल = ये एंगल हमको क्या करना है प्रूव करना है। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पर ये जो है, एक सेकेंड, ये लाइन और ये लाइन, इस लाइन को देखिए, तो ये प्लस ये कितना बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा, यानी कि ये 1 और ये 2, तो ये 1 + 2 कितना बनाएगा 180। चलिए, और ये मान लीजिए 3 और ये मान लीजिए 4, ठीक है। तो 3 + 4 भी कितना बनाएगा 180। अब क्या बोल रहा है PQR = PRQ, PQR कितना है 4 और PRQ क्या है, PQR है 2 और PRQ है 4, तो यानी कि 2 और 4 = है। एक बात बताइए, अगर ये दोनों जो है 180 डिग्री है, तो 1 + 2 = 3 + 4 हो जाएगा, और उसमें भी 2 और 4 इक्वल है, तो यानी 1 और 3 भी इक्वल होगा, है ना। तो यही तो प्रूव करना था हमको 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 देखिए, ये हो गया ना, 1 हो गया ये और 3 हो गया ये, 1 हो गया आपको PQS और 3 हो गया PRT, तो ये तो हो गया, है ना। चलिए अब 1 2 के जगह पर आप इसका एंगल का नाम भी दे दीजिएगा, यहाँ पर हमको यहाँ पर लिखने में हमको थोड़ा सा सुविधा होता है, क्योंकि जगह छोटा है ना, तो इसीलिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों कि 6.16 में x + y = w + z, x + y = w + z, then prove that AOB is a line, AOB यानी कि ये लाइन होगा। एक बात बताइए, ये लाइन कब होगा, ये लाइन तब होगा जब x + y 180 डिग्री हो जाएगा, तो लाइन हो जाएगा ना। चलिए एक बात बताइए, एक चीज़ आप लोग जानते हैं कि अगर ये कोई पॉइंट है ना, ये कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट के चारों साइड कितना डिग्री का एंगल बनता है, ये 360 का एंगल बनता है।
तो इसका मतलब ये जो O पॉइंट है ना, ये जो O पॉइंट है, इस O पॉइंट के ये चारों साइड ये कितना एंगल बनेगा, 360 बनेगा। चलिए तो अब इसी से बन जाएगा। तो 360 में क्या सब है, एक x y और z और w, ये चारों को जोड़ देंगे, x प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड, तो 360 बन जाएगा। कोई दिक्कत? एक बात बताइए, अब x प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, तो यानी डब्ल्यू प्लस जेड की जगह x प्लस वाई डाल सकते हैं, तो x प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड की जगह भी x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू इधर कितना है 360 है ना, तो 2 को उधर लेके जाएंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 अपॉन 2 यानी कि 180। तो x प्लस वाई 180 हो गया, यानी कि इसका मतलब लाइनियर पेयर है। और लाइनियर पेयर कब होता है दोस्तों, जब ये एक दूसरे के अपोजिट होगा, इसका आर्म, यानी कि ये एक लाइन है, ठीक है, तो यानी कि ये भी इज अ लाइन, ठीक है। चलिए इसको आप लोग थोड़ा सा लैंग्वेज बना के लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला है दोस्तों कि पी ओ क्यू इज ए लाइन, है ना, पी ओ क्यू इज ए लाइन, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ओ आर और पी क्यू, यानी कि ये ओ पी आर ओ क्यू क्या है 90 डिग्री है। चलिए अब ओ एस इज अनोदर रे, ओ एस कोई अनोदर रे है जो कि क्या है ओ पी और ओ आर के बीच में है, ओ पी और ओ आर के बीच में है ओ एस। तो हमको प्रूव करना है कि आर ओ एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस का आधा है ना। आर ओ एस जो होगा वो दोस्तों क्या है, आर ओ एस क्या है क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस का आधा है। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं। एक बात बताइए दोस्तों, इसका एक सेकेंड, इसका आर एच एस क्या है, ये है, ये कितना है 1/2 इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, है ना, पी ओ एस। चलिए अब एक बात बताइए, क्यू ओ एस को हम लोग कितना लिख सकते हैं, क्यू ओ और एस को हम लोग लिख सकते हैं क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू ओ आर एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस, है ना, आर ओ एस, और फिर माइनस है। और पी ओ एस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ओ एस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर ओ पी माइनस एस ओ आर, है ना, आर ओ पी माइनस आर ओ एस, है ना। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि आर ओ पी माइनस आर ओ एस। चलिए तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल क्यू ओ आर हाफ तो है ये है ना, प्लस एंगल आर ओ एस माइनस ये क्या था आर ओ पी था ना, ये पी है, ठीक है, आर ओ पी माइनस आर ओ एस। तो माइनस आर ओ एस प्लस आर ओ एस ख़त्म हो गया। चलिए नहीं एक सेकेंड, आर ओ एस और इसको ख़त्म नहीं करना है, इसको क्यू ओ आर और आर ओ पी, क्यू ओ आर और आर ओ पी ये दोनों मिलके कितना बनाएगा 90 प्लस 90 180 डिग्री बनाएगा। चलिए तो ये हो जाएगा 180 और प्लस 2 इंटू आर ओ एस, ठीक है, आर एक सेकेंड आर ओ एस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको खिचड़ी बन गया। दोस्तों इसको एक बार दोस्तों आप लोग और देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस में प्रॉब्लम हो गया था। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या है 1/2 इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। चलिए अब क्यू ओ एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू ओ एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस, क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस, ठीक है, अब माइनस
पी ओ एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ओ आर, है ना, क्या लिख सकते हैं, पी ओ आर और माइनस आर ओ एस, माइनस आर ओ एस, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, ये हो जाएगा क्यू ओ ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस माइनस एंगल पी ओ आर, है ना, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एंगल आर ओ एस। अब एक बात बताइए दोस्तों, क्यू ओ आर, ये क्यू ओ आर कहाँ है, क्यू ओ आर ये 90 है, और माइनस पी ओ आर, ये पी ओ आर ये भी 90 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया, 1/2, ये आर ओ एस प्लस आर ओ एस, यानी कि 2 इंटू एंगल आर ओ एस, ये 2 से 2 कट गया, तो आर ओ एस इक्वस टू, ये एल एच एस है, आर एच एस से हम लोग स्टार्ट किए थे, एल एच एस कितना है, आर ओ एस लेके आ गए, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए, और यहाँ पर पीछे पहले जो हमने बनाया था ना, तो यहाँ पर प्लस दे दिए थे, इसीलिए थोड़ा सा, और यहाँ माइनस दे दिए थे, तो इसीलिए हम उसको काट दिए थे, ठीक है ना। चलिए, इसको आप लोग अच्छा से बनाइएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद दोस्तों अगला क्या है, अगला है कि इसका फिगर नहीं दिया हुआ दोस्तों, आपको फिगर बनाना है कि एक्स वाई जेड 64 है, एक्स वाई को अगर प्रोड्यूस कीजिएगा पी तक, तो आपको क्या होगा, ड्रॉ ए फिगर, है ना। देखिए दोस्तों, इसको फिगर आप लोग कैसे बनाइएगा, फिगर आप लोग ऐसे बनाइए, जैसे ये हो गया दोस्तों आपको एक्स वाई, ठीक है ना, ये एक्स, और ये हो गया दोस्तों आपको वाई। अब इसमें दोस्तों वो बोल रहा है कि इसको पी तक प्रोड्यूस करना, ठीक है, तो इसको आप लोग पी तक प्रोड्यूस कर दीजिए, ठीक। ये मान लीजिए पी हो गया, ठीक है ना, ये एक सेकंड रुकिए, फिर से बनाते हैं, ये मान के चलिए, तो एक सेकंड, ये मान के चलिए एक्स और वाई हो गया, ठीक है। इसको हम लोगों को पी तक जो है बढ़ाना है, और एक्स वाई जेड जो है ये 64 है, ठीक है। चलिए, अब हम लोगों को दोस्तों, अब ये जो बोल रहा है कि ओ क्यू जो है, ये वाई क्यू, ये वाई क्यू, ये आपको, ये यहाँ पे जेड है ना, ये आपको जेड वाई पी, यानी कि इस पूरे एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी आधा आधा कर रहा है, यानी ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, है ना। तो आपको एक्स वाई क्यू, यानी एक्स वाई और क्यू हमको निकालना है, यानी 64 प्लस एक्स निकालना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग बनाते हैं। तो दोस्तों, इसको कैसे बनाएंगे, एक बात बताइए दोस्तों, कि ये पूरा, है ना, ये पूरा और ये 64, ये दोनों मिलके कितना बनाएगा, 180 डिग्री लाइनियर पेयर से। तो ये x प्लस एक्स यानी 2x, और प्लस 64 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा, यानी सीधा x का वैल्यू निकालिए, है ना, आप लोग करते रहिएगा बाद में। तो 180 और माइनस 64, यानी कि x का वैल्यू हमको कितना निकल जाएगा, आपको 116 निकल जाएगा, ठीक है। अब ये भी हो गया 116 और ये भी हो गया 116, ठीक है। तो हमको एक्स वाई और क्यू निकालना है, तो 60x एंगल एक्स वाई और क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64 प्लस 116 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, ये गड़बड़ हो गया, ये x का वैल्यू तो हमको 58 आएगा, है ना, ये तो 2x का वैल्यू आ गया ना, तो ये 2x का वैल्यू आ गया, ये दोस्तों 2x का वैल्यू है ना, तो x का वैल्यू तो इसका आधा 58 ना हो जाएगा, ये 58 हो गया, अब ये 58 हो गया, और ये भी आपको 58 हो गया। तो अब हमको क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू, तो एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64 और प्लस 58, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 122 हो जाएगा, यानी 122 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तो होगा आपको एक्स वाई क्यू। अब हमको रिफ्लेक्स क्यू वाई पी निकालना है, यानी क्यू वाई पी, यानी इस एंगल का रिफ्लेक्स क्या होगा, ये होगा,
तो यानी कि हमको रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 माइनस 58 है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 302 सो यहाँ लिख देते 302 हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये 122 हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आप लोग इसको लैंग्वेज बना करके अच्छा से लिख लिया है ना, हम सिर्फ समझा के और जो हो सका हमसे वो हम कर दिए, क्योंकि मेरा स्क्रीन बहुत छोटा है दोस्तों, मैं बार बार ये बात आप लोगों से बोलता हूँ, तो इसीलिए जैसा जो हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए धीरे धीरे दोस्तों इसमें इम्प्रूव होगा, लेकिन तब तक दोस्तों हम लोग देखते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों, हाँ हो गया दोस्तों, अब ख़त्म हो गया है ना, यानी कि आज इतना ही था। अब आप अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।